हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट लाइफ के 5th एपिसोड को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हुरांग जियो से फोन पे बातें करते हुए एक रेस्टोरेंट में जाती है और वो वहाँ उस रेस्टोरेंट में सूजी को बैठे हुए देखती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करते। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जियो आती है। हुरांग जियो को बोलती है कि उसे लगा था कि हुरांग और जियो बस मिलने वाले हैं और सूजी भी उसे यही बात बोलती है। जियो उन दोनों को कहती है कि उसे उन दोनों को कुछ बताना है और उन दोनों को एक साथ बताना था, इसीलिए उसने उन दोनों को साथ में बुलाया। उसकी बात सुनकर हुरांग और सूजी दोनों घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर क्या बात है। दूसरी तरफ सेही को अपने ऑफिस में सारे स्टाफ्स के साथ बैठे दिखाया जाता है और वो सबसे पूछता है कि किस किसने बेट लगाई थी कि सेही गे है और सभी हाथ उठाने लगते हैं। तो वो सबको बताता है कि उसकी शादी होने वाली है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसकी बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं और सैंगो को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता और वो सेही के पीछे जाता है और उससे कहता है और उसे पता है कि सेही जरूर मजाक कर रहा है कि वो बस ये सारी चीजें ऐसे ही कह रहा था। फिर वो बोलता है कि क्या सेही सच में शादी करने वाला है और वो भी किसी लड़की के साथ। तो सेही उसे यस बोलता है पर सैंगो को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता और वो सेही पे चिल्लाने लगता है। पर सेही उसे बोलता है कि उसकी होने वाली वाइफ बहुत ज्यादा प्रिटी है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसे सुनकर सैंगो बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ शादी वाली बात सुनकर जियो के फ्रेंड्स चौंक जाते हैं और सूजी बोलती है कि जियो ने अपने लैंडलॉर्ड को डेट करना कब शुरू किया था और वो अचानक ऐसे ही शादी क्यों कर रही है। जियो उन दोनों को कंटिन्यू कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है। तभी हुरांग बोलती है कि वो समझ गई कि जियो क्यों शादी कर रही है और उसे पहली नजर का प्यार हो गया है और जिस बात से जियो अग्री करती है। और ये बात सुनकर उसके दोनों फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे जियो को बस में जाते दिखाया जाता है। फिर वो एक बस स्टॉप पे उतरती है जहाँ पे सेही उसका वेट कर रहा होता है और वो फिर साथ में जा रहे होते हैं। जियो सेही से पूछती है कि क्या उसने अपने सारे स्टाफ्स को शादी वाली बात बताई। सेही उसे यस बोलता है और फिर वो जियो से पूछता है कि क्या उसने अपने फ्रेंड्स को ये बात बताई और क्या उसके फ्रेंड्स ने उसकी बातों पे ट्रस्ट किया। जियो उसे यस बोलती है और वो कहती है कि उसके फ्रेंड्स ने ये सारी बातें एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो दोनों सेही के घर के सामने पहुँचते हैं और जियो घर के अंदर जाने से पहले बहुत नर्वस होती है क्योंकि वो सेही के पेरेंट्स से पहली बार मिलने आई होती है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और वहाँ सेही की मॉम आती है। जियो सेही की मॉम को फ्लावर्स देती है जो कि उसकी मॉम को बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर वो दोनों जाकर बैठते हैं और जियो वहाँ रखी हुई सेही के डैड की चीजों को देख रही होती है और तभी वहाँ पे सेही के डैड आते हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीब होते हैं और वो आते ही अपनी जैकेट को फेंक देते हैं और बैग को खुद से दूर हटा देते हैं, जिसे देखकर जियो घबरा जाती है। फिर उन सभी को खाने की टेबल पे बैठे दिखाया जाता है और खाने की टेबल पे सेही और उसके डैड बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होते, सिर्फ सेही की मॉम ही बात कर रही होती है और जियो ने खाने के लिए थैंक यू बोलती है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी सेही के डैड उससे पूछते हैं कि वो शादी क्यों करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने सुना है कि जियो अच्छे कॉलेज से पास आउट है, अच्छी पढ़ी लिखी है, वो एक राइटर है, उसकी आगे करियर है, तो वो सब कुछ छोड़कर अचानक शादी क्यों करना चाहती है। पर तभी इस बात से सेही और उसके डैड के बीच में बहस होने लगती है और वो दोनों आपस में गुस्सा होने लगते हैं कि तभी जियो कहती है कि वो सेही को लव करती है और ये बात सुनकर सेही बिल्कुल शांत हो जाता है और वो जियो की तरफ देखने लगता है। पर ये बात सुनकर सेही की मॉम बहुत खुश हो जाती है और उसके डैड बिल्कुल चौंक जाते हैं। आगे सीन चेंज होकर सेही को उसके घर पे दिखाया जाता है और उसके पास उसकी मॉम का मैसेज आता है और वो जियो से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो जियो के पास जाता है जहाँ जियो लंच कर रही होती है। सेही उसे पूछता है कि जियो ने अचानक वो बात उसके डैड के सामने कैसे बोल दी और उसने कभी नहीं सोचा था कि जियो इतनी बोल्ड हो सकती है। जियो बोलती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके डैड उसकी बातों से कन्विंस नहीं होते। सेही कहता है हाँ, पर उसके डैड ये सारी बातों पे ट्रस्ट करेंगे और इस बात पे उसे भरोसा नहीं होता। जियो बोलती है शायद उसके डैड यही सुनना चाहते थे और वो बस देखना चाहते थे कि जियो सेही के लायक है या फिर नहीं और क्या वो सेही से सचमुच प्यार करती है या फिर नहीं और क्या वो उसका साथ दे पाएगी। सेही उसकी बात सुनकर यस बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जियो के पास सूजी का मैसेज आता है, वो उसे साथ में डिनर के लिए कहती है और दूसरी तरफ हमें सूजी और हुरांग को साथ में छत पे दिखाया जाता है और वो दोनों एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि क्या उन लोगों ने जियो के होने वाले हस्बैंड को देखा है या फिर नहीं। सूजी उसे बोलती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से ये बात तो पूछ सकती है क्योंकि वो उसे जरूर जानता होगा।
हुरांग उसकी बात इग्नोर करती है और वो बोलती है कि वो काउच वाले के पास गई थी, पर उसने बोला कि वो सोफे को वापस नहीं ले सकता, और ये कहकर वो सोफे की तरफ देखने लगती है जो कि बाहर ही रखी होती है। दूसरी तरफ हमें हुरांग के बॉयफ्रेंड को ड्रिंक करते दिखाया जाता है और उसके पास सैंगो बैठा होता है। सैंगो उसे बोलता है कि वो पिछले 3 दिनों से यहीं पर बैठा है और वो ड्रिंक कर रहा है और ऐसे तो उसके सारे ऑर्गन्स गायब हो जाएंगे। पर हुरांग का बॉयफ्रेंड बोलता है कि उसके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। सैंगो उसे छत वाले घर पे जाने को कहता है, पर वो लड़का बोलता है कि वो नहीं जाएगा। आगे जियो को अपने कपड़े सुखाते दिखाया जाता है। तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है। जियो ने बोलती है कि उन लोगों को सेही की फैमिली से मिलना है, पर उसकी मॉम उसकी बातों का सही से भी रिप्लाई नहीं करती और वो उससे सही से बात नहीं करती और वो फोन उसके डैड के हाथों में देकर चली जाती है। जियो अपने रूम से बाहर निकलती है। सेही उससे पूछता है कि क्या उसने अपने पेरेंट्स से मीटिंग वाली बात की। जियो उसे यस बोलती है और वो कहती है कि क्या सेही ने अपने पेरेंट्स को बताया। सेही उसे यस कहता है और जियो बोलती है कि उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि वो लोग सिंपल शादी करेंगे और कोई भी वेडिंग फंक्शन नहीं होगा। सेही भी कहता है कि उसने भी अपने पेरेंट्स को ये बात बोल दी है। रात में जियो अपनी मॉम को मैसेज करती है, पर उसकी मॉम उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, जिससे जियो अपसेट हो जाती है। आगे सीन चेंज होता है और हमें जियो और सेही को अपने अपने पेरेंट्स के साथ बैठे दिखाया जाता है। जियो के डैड काफी बातें कर रहे होते हैं, पर उसकी मॉम चुप बैठी होती है। सेही की मॉम उनसे जियो की काफी तारीफें करने लगती है और वो बोलती है कि जियो बहुत ज्यादा इनोसेंट और स्मार्ट और काइंड लड़की है। पर जियो की मॉम बोलती है कि जियो एक ऑर्डिनरी लड़की है और वो बाकियों की तरह है और वो उतनी ही इमेच्योर है जितनी कि उसकी एज की लड़कियां होती है, और वो थोड़ी सेल्फिश भी है जैसे यंग लोग होते हैं और उन्हें नहीं लगता कि जियो किसी से भी अलग है। जियो ये सारी बातें सुनकर अपनी मॉम की तरफ देखने लगती है और सेही भी उनकी तरफ देखने लगता है। आगे जियो रूम से बाहर निकलती है और वो देखती है कि सेही बिल पे कर रहा होता है और वो दोनों बाहर निकलते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं। जियो बोलती है कि उन्हें बस अपनी फैमिलीज को एक साथ मिलाना था, जो कि आज पूरा हो चुका है, और शादी करना इतना आसान होगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। और वो काफी वर्रिड थी क्योंकि उसे लगा था कि उसकी फैमिली ऐसे इजीली नहीं मानेगी। सेही उसे बोलता है कि उसे पता था कि सारी चीजें इजीली होगी बिकॉज वो दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे कॉम्बिनेशन हैं और उन दोनों ने अच्छे कॉलेजेस से पढ़ाई की है और साथ ही उनके पेरेंट्स को एक दूसरे के लिए जैसे पार्टनर चाहिए थे वो दोनों बिल्कुल वैसे हैं। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ वो दोनों जियो की मॉम को बातें करते हुए सुनते हैं और उसके डैड उसे मना कर रहे होते हैं कि वो अजीब बातें ना करे, पर वो बोलती है कि वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी ऐसे ही शादी कर ले और वो चाहती है कि उसकी बेटी की शादी अच्छी तरह से हो। और वो बोलती है कि वो चाहती है कि उसकी बेटी की शादी अच्छी तरह से हो और शादी का फंक्शन हो, और उनकी इस बात से सेही के डैड भी अग्री करते हैं और वो बोलते हैं कि एक प्रॉपर शादी होनी चाहिए और वो भी एक प्रॉपर शादी चाहते हैं। आगे हमें जियो को अपनी फैमिली के साथ घर पे बैठे दिखाया जाता है। जियो के डैड उसकी मॉम को बहुत डांट रहे होते हैं कि उन्होंने ऐसा बिहेव क्यों किया और क्या वो अपनी बेटी की शादी तोड़वाना चाहती थी, और सेही के फैमिली के लोग बहुत अच्छे हैं। पर जियो की मॉम बोलती है कि वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि जियो कहीं भी जॉब करे और वो बस चाहेंगे कि जियो बस घर पर रहे और उनके बेटे का ख्याल रखे और बच्चे संभाले। और जिस बात से उसकी मॉम बहुत गुस्सा होने लगती है और वो अंदर चली जाती है और उनके पीछे जियो जाती है और वो अपनी मॉम को जाकर कहती है कि उन्हें क्या हुआ है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, और वो तो हमेशा खुद कहा करती थी कि शादियों में बस पैसे बर्बाद होते हैं, तो वो क्यों चाहती है कि जियो की शादी धूमधाम से हो। जियो की मॉम बोलती है कि सेही की फैमिली बस उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे और वो जियो को पूछती है कि उसे क्या हुआ है और क्या वो राइटिंग नहीं करना चाहती और उसने राइटिंग की जगह शादी को कैसे चूज कर लिया। जियो ने बोलती है कि वो कभी भी नहीं लिखेगी और उसने लिखना छोड़ दिया है। जियो की मॉम उसे बोलती है तो क्या इसी दिन के लिए उन्होंने उसकी स्कूल और कॉलेजेस के फीस भरे थे कि वो सब कुछ छोड़कर बस शादी कर ले। जियो अपनी मॉम को बोलती है तो उसकी मॉम क्या चाहती है कि जियो पैसे कमाए, और क्या उसकी मॉम बस उसके पैसे चाहती है। उसकी मॉम बोलती है हाँ क्यों नहीं, और उन्होंने उसके पीछे इतना खर्च किया है और उसके सारे सपने पूरे हो, इसके लिए उन्होंने हमेशा उसके डैड से झूठ बोला और उनसे छुपाकर उसकी हमेशा मदद करती रही और उसे कुछ भी कमी नहीं होने दी। तो क्या वो अपनी बेटी से बस इतना नहीं चाह सकती, और वो जियो को स्टूपिड बोलती है। जियो अपनी मॉम की बातों को सुनकर रोने लगती है और वो अपनी मॉम पे बहुत चिल्लाने लगती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सेही को उसके पेरेंट्स वाले घर पे दिखाया जाता है जहाँ उसके और उसके डैड के बीच में शादी को लेकर बहस हो रही होती है और उसकी मॉम उन दोनों की बातों को एक दूसरे तक ले जाकर पहुँचा रही होती है।
सेही अपने डैड को बोलता है कि उसके डैड उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे और ये बोलकर वो चला जाता है और जियो को अपने फ्रेंड्स के साथ रोड साइड पे बैठे दिखाया जाता है और उसकी फ्रेंड्स उसे बोल रही होती है शादी का फंक्शन होना बहुत जरूरी होता है और उसके बिना शादी कंप्लीट नहीं होती। पर जियो ने बोलती है कि उसके पास पैसे नहीं है और सेही के ऊपर भी बहुत सारा लोन है। और तभी जियो के पास उसके भाई का मैसेज आता है और वो उसे बोलता है कि उसकी मॉम ने सेही का नंबर मांगा है। दूसरी तरफ सेही और सेंगो को साथ में ड्रिंक करते दिखाया जाता है और सेंगो भी सेही को सेम बात बोलता है कि उसे शादी का फंक्शन करवाना चाहिए और ये सारी चीजें जरूरी होती है और अगर सेही के पास पैसे नहीं है तो वो सेही की हेल्प कर सकता है, पर सेही उसे मना करता है। और तभी हमें वहाँ पे हुरांग के बॉयफ्रेंड को सोए दिखाया जाता है। सेही सेंगो से पूछता है कि ये लड़का कौन है। सेंगो से बोलता है कि इसी लड़के की वजह से सेही को जियो मिल पाई है और इसी ने जियो को उसके घर पे भेजा था। इसके बाद सेही अपने घर जाता है और उसकी जियो से बात होती है। जियो से बोलती है कि उन दोनों को मैरिज फंक्शन करना चाहिए। आगे नेक्स्ट मॉर्निंग सेही को अपने ऑफिस में सारे स्टाफ्स के साथ बैठे दिखाया जाता है, जहां सेही सेंगो को बताता है कि उसके मंडे को शादी है और सेंगो को वहां पे होस्ट रहना है। दूसरी तरफ जियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी ड्रेस देखते दिखाया जाता है। आगे हमें सेही और सेंगो को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ सेंगो सेही को शादी के कॉन्सेप्ट दिखा रहा होता है, पर सेही उसे ये सब करने को मना करता है और वो बोलता है कि उसे बस एक चीज करनी है कि वो कोशिश करे उसकी शादी जल्दी से जल्द हो जाए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे इवनिंग में सेही और जियो को वेडिंग के ऊपर प्लानिंग करते दिखाया जाता है और वो अपने अग्रीमेंट पे भी बातें कर रहे होते हैं। जियो कहती है कि उनका अग्रीमेंट कैसे खत्म होगा और क्या वो दोनों डिवोर्स लेंगे। सेही उसे बोलता है कि डिवोर्स के साथ उनका अग्रीमेंट भी खत्म हो जाएगा और वो सबको बताएंगे कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और तभी उन्होंने डिवोर्स लिया। जियो उसकी बात से अग्री करती है। आगे जियो का भाई उसके घर के बाहर उससे मिलने आता है और वो खाने की चीजें लेकर आता है जो कि उसकी मॉम ने उसके लिए भेजा होता है। उसका भाई उसे बोलता है कि उसकी मॉम ने उसके फियांसे का नंबर मांगा था, बट जियो उसे बोलती है कि वो मॉम को नंबर ना दे और उसे पता नहीं कि मॉम को क्या हो गया है। फिर जियो का भाई वहाँ से चला जाता है। फिर जियो घर के अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी मॉम ने काफी सारे खाने की चीजों को भेजा होता है। आगे सीन चेंज होकर नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है और ये उनकी शादी वाला दिन होता है, जहाँ सेही रेडी होकर बैठा होता है और तभी वहाँ पे जियो वेडिंग ड्रेस पहनकर आती है। सेही जियो की तारीफ करता है और वो कहता है कि उसे नहीं लगा था कि जियो वेडिंग ड्रेस में इतनी अच्छी लग सकती है। जियो उसे थैंक यू कहती है। फिर उन दोनों को बस स्टॉप पे खड़े दिखाया जाता है और जियो अपने फ्रेंड से फोन पे बातें कर रही होती है। वो लोग बोलते हैं कि वो लोग ट्रैफिक में फंस चुके हैं तो वो टाइम पे नहीं पहुंच सकते। जियो सेही को बोलती है कि अब वो दोनों क्या करेंगे क्योंकि उसके फ्रेंड्स उन दोनों को पिक करने वाले थे। सेही कहता है कि वो लोग टैक्सी के लिए रुक सकते हैं, पर तभी वहाँ पे बस आने लगती है और वो दोनों कहते हैं कि ये बस मैरिज हॉल तक जाएगा और टैक्सी के पैसे भी बच जाएंगे और वो दोनों बस के लिए दौड़ते हैं और वो फिर बस में चढ़ जाते हैं और उन दोनों को बस में बैठे दिखाया जाता है। सेही जियो से पूछता है कि क्या उसे हैंकी चाहिए। जियो से बोलती है पर क्यों। सेही बोलता है कि उसके फ्रेंड ने बोला था कि वो जरूर हैंकी ले जाए और उससे वो ब्राइड के आंसू पोंछेगा। जियो उसकी बात पे हंसती है और वो सेही को बोलती है कि सेही चिंता ना करे क्योंकि जियो नहीं रोने वाली। सेही उसे बोलता है फिर तो ये अच्छी बात है। आगे जियो को मैरिज हॉल में बैठे दिखाया जाता है और लोग उसके पास उससे मिलने आ रहे होते हैं और तभी वहाँ पे सूजी और हुरांग आते हैं और वो लोग जियो को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और फिर भूमि उन दोनों को जियो के पास बैठने को बोलती है और वो कहती है कि वो उन सब की फोटो लेने वाली है और सूजी जियो से सेही की तारीफ करने लगती है और वो बोलती है कि उसने नहीं सोचा था कि उसका हस्बैंड इतना हैंडसम होगा और हुरांग भी कहती है कि वो बहुत हैंडसम और टॉल है। जियो मन में सोचती है क्या ये सब सच है। दूसरी तरफ सारे मेहमान आ रहे होते हैं और सेही और उसकी फैमिली और जियो की फैमिली गेट के सामने खड़े होते हैं और वो सबका वेलकम कर रहे होते हैं। जियो की मॉम सेही की तरफ देख रही होती है। फिर वो वहाँ से जाती है और वो जियो के रूम पे चुपके चुपके जाती है, पर भूमि उन्हें बोलती है कि जियो वॉशरूम गई है और फिर जियो वॉशरूम से आ रही होती है और वो अपनी मॉम को वहाँ पे देखती है। उसकी मॉम उसे कुछ भी नहीं बोलती। जियो ने बोलती है कि क्या उन्हें जियो से कुछ कहना है। जियो की मॉम उसे नो बोलती है। जियो अपनी मॉम को बोलती है और वो यहाँ पे क्यों आई थी। उसकी मॉम उसे बोलती है कि वो गलती से यहाँ पे आ गई थी और ये बोलकर वो जाने लगती है। जियो ने बोलती है कि उन्होंने सेही का नंबर क्यों मांगा था। उसकी मॉम उसे बोलती है कि क्या वो अपने दामाद का नंबर नहीं ले सकती। जियो अपने मॉम को बोलती है कि उसकी मॉम जैसा चाहती थी
वैसे ही शादी हो रही है और वो सेही के साथ कुछ भी पागलपन ना करे, और अगर उन्होंने सेही के साथ कुछ भी किया तो जियो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएगी। उसकी मॉम उसे बोलती है कि वो बस इतना चाहती है कि जियो की भी जियो जैसी बेटी हो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जियो अपने रूम पे जाती है जहाँ उसकी मॉम ने सेही के बैग में कुछ रखा था और वो उन्होंने बस सेही के लिए रखा होता है। इसे जियो निकालती है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेंगो होस्टिंग कर रहा होता है और हुरांग और सूजी जाकर टेबल पर बैठते हैं। तभी वहाँ पे हुरांग का बॉयफ्रेंड आता है और हमें जियो और सेही के मॉम डैड को आमने सामने बैठे दिखाया जाता है और सेही स्टेज पे खड़ा होता है कि तभी उसके पास बुमी आकर उसे कुछ कान में बोलती है। इसके बाद सेही जियो के रूम पे जाता है और जहाँ हमें जियो को रोते हुए दिखाया जाता है और सेही वहाँ पे लेटर्स और फोटोज को देखता है और लेटर में लिखा होता है कि वो जियो की मॉम है और वो नहीं जानती कि वो सेही को कैसे बुलाएगी और वो दोनों पहले कभी नहीं मिले हैं और वो अपने बिहेवियर के लिए उसे सॉरी कहती है और वो बोलती है कि जियो उनकी बेटी है और वो कभी कभी उसके हस्बैंड भी लगती है और वो कभी उसकी अपनी फ्रेंड लगती है। और इसी दौरान सेही वहाँ रख के फोटो को देखने लगता है जिसमें जियो की सारी बचपन से लेकर अभी तक की फोटोज होती है और लेटर में लिखा होता है कि जियो अपने डैड से हमेशा डरा करती थी और जियो ने हमेशा अपने छोटे भाई के लिए काफी सारी कुर्बानी दी है और ये सारी चीजें उसकी मॉम की वजह से और उसकी मॉम की वजह से वो बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरी और वो बहुत स्मार्ट है और वो अपनी मॉम की तरह बिल्कुल भी नहीं है और उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी बेटी उनके जैसा लाइफ ना जिए। पर अगर आप अमीर ना हो तो स्मार्ट होना भी बेकार होता है और वो बोलती है कि वो सेही से बस 2 फेवर चाहती है और अगर जियो फ्यूचर में कभी लिखना चाहे तो सेही उसे लिखने दे और अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो आकर घर का सारा काम कर दिया करेगी। तो सेही कभी भी जियो को उसके सपनों पे गिव अप ना करने दे और वो कभी भी नहीं चाहती कि जियो अपनी जिंदगी अपनी मॉम की तरह जिए और अगर जियो कभी रोए तो सेही उसे कभी भी अकेला ना रोने दे। और तभी वहाँ पे बुमी आ जाती है और वो उन्हें बाहर चलने को बोलती है। जियो सेही को जाने को बोलती है और वो कहती है कि वो अपना ख्याल रख लेगी और वो बहुत रो रही होती है। बुमी सेही को बाहर भेज देती है और जियो बहुत ज्यादा रो रही होती है और तभी सेही उसके पास आ जाता है और वो उसे बोलता है कि क्या वो अपने आप को रोने से नहीं रोक पा रही है। जियो उसे यस बोलती है। सेही बोलता है कि वो दोनों साथ बाहर चलेंगे और सेही उसके साथ रहेगा और सेही उसके साथ है और वो उसके साथ बाहर तक रहेगा और ये कहकर वो अपना हाथ जियो के सामने बढ़ाता है। जियो मन में कहती है कि उसने सोचा था कि ये शादी सिंपल होगी और यहीं पे उन दोनों को अपनी जरूरत मिली है और ये भी कह सकते हैं कि यहीं पे उनके दिल मिले और वो अपना हाथ सेही के हाथ में देती है और वो मन में कह रही होती है कि जो चीज सिंपल नहीं है उसकी अब बस शुरुआत हुई है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।